जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता है कि आप मेरे YouTube चैनल खुराना अंकल के ऊपर गीता के अध्याय या महात्म आप सुन रहे हो या देख रहे हो। तो आज हम गीता का जो 18वां अध्याय है उसका महात्म आपको सुनाने जा रहे हैं। और उससे पहले जिन मेरे दोस्तों ने, जिस मेरे मित्रों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया मेरे चैनल खुराना अंकल YouTube के ऊपर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज गीता का 18वां अध्याय है, महत्म है, और कल हो जाएगा गीता का 18वां अध्याय, संपूर्ण गीता हो जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं गीता का 18वां अध्याय का महात्म। तो उससे पहले थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत के गीता के 18वें अध्याय के महात्म के अंदर पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय के महात्म में बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म के बारे में वर्णन कीजिए। तो श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदनी, चिंतमय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, स्वर्ण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वर्थ कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए तो यह परम रहस्य की वस्तु है, परंतु अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमय लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर भी है, तथा सनकाम नंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला भी है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संततः मानवों के विविध त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से ही जीव पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां पर आ रहा है। तो इंद्र उस नाश नवागत पुरुष के तेज से
तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने विनिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवंगनाएं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों में सेवित देखकर पुराने इंद्र बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं, न पथिक को विश्राम देने के लिए बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने लगे। हे प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वे वहां अक्षात्म अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्त हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, न कभी यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे बैठकर अधिकार जमाया हुआ है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18 अध्याय में 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां कालका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के परामगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्होंने देखा, इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद भी बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त होता है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका वर्णन करता है या श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो ये चीज बताई गई है 18वें अध्याय के महात्म के अंदर, कि जो आदमी 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को भी अगर पढ़ लेता है या सुन लेता है, तो भी उसकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी भी आपसे ये दरखास्त है कि आप भी अपने घर के अंदर गीता रखें और उसके 18वें अध्याय को आप जरूर पढ़ा करें। 5 श्लोकों को तो जरूर ही पढ़ें। जो ये 5 श्लोक हैं, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। तो इसके बाद ही गीता का ये 18वां अध्याय का महात्म खत्म होता है। भज मन नारायण
नारायण नारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यहाँ भी नारायण नारायण नारायण, वहाँ भी नारायण नारायण नारायण। तो कल हम पढ़ेंगे गीता का 18वां अध्याय। 18वें अध्याय के बाद यहीं संपूर्ण गीता हो जाएगी और उसके बाद हम कृष्ण लीला या रामायण ये आपको सुनाएंगे। आप हमारा चैनल YouTube के ऊपर खुराना अंकल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारे चैनल को निरंतर आप देखते रहा करो। उसके अंदर अलग अलग तरह के अध्याय, गीता के अध्याय, कृष्ण लीला, भजन, कीर्तन सब मैं डालता रहता हूँ। आप उसको ज़रूर देखा करो। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे एक विनती है कि आप गीता घर में ज़रूर रखें, मंदिर में रखें। उसका 1 पेज 2 पेज आधा अध्याय पूरा अध्याय जरूर रोज पढ़ा करें। नहीं भी पढ़ सकते तो आप गीता को एक बार अपने मस्तक के साथ जरूर लगाएं ताकि आपकी कुछ न कुछ गति हो सके। तो हर समस्या का समाधान गीता के अंदर बतलाया गया है। इसके साथ ही आपके दोस्त, आपके मित्र कृष्ण खुराना को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।